जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। भागलपुर रहकर भी पूज्या बाई के मन में गोरखपुर जाने की ललक बनी रहती थी। जीवन सर्वस्व श्री भाई जी के सानिध्य को एक सौभाग्य समझती थी। बाई ने श्री भाई जी को एक नहीं दो पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि आप मुझे एक बार गोरखपुर बुला लीजिए। जब दूसरा पत्र मिला तो रुक्मणी बाई को श्री भाई जी ने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने का उद्देश्य यह था कि अभी गीता वाटिका में परिस्थिति की अनुकूलता का अभाव है। तुम्हारा व्यक्तित्व जैसा अनुपम है उसके अनुरूप अभी परिस्थिति नहीं है। श्री भाई जी ने जो पत्र लिखा उसका मुख्य अंश नीचे दिया जा रहा है। तुम्हारे दो बड़े सुंदर मधुर पत्र मिले। तुम्हारे पवित्र भाव विशुद्ध रसपूर्ण होने के कारण बड़े ही आनंददायक होते हैं। इधर बहुत अधिक व्यस्त रहने के कारण पत्र नहीं लिख पाया। कागज कलम का उपयोग भी नहीं कर सका पत्र के लिए। मानसिक पत्र बहुत शीघ्र बहुत से लिखे, अभी भी लिखता रहता हूँ और उनका मानस उत्तर भी मिलता है। बीच में मेरा तथा सावित्री की माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तथा बाबा से मिलने आने वालों की बेहद भीड़ रही। तुमको जानबूझकर ही आने के लिए नहीं लिखा। बहुत तरह के लोगों की भीड़ भाड़ में तुम्हारा आना तुम्हारी स्वरूप स्थिति के अनुकूल मुझे नहीं जचा। तुम भीड़ भाड़ की बाजारू साधिका नहीं हो। तुम्हारा अपना एक ऊंचा स्थान है और उसकी मर्यादा का संरक्षण होना चाहिए। इसी से तुमको शरीर से नहीं बुलाया। फिर शरीर के मिलने बिछुड़ने का महत्व ही क्या है। वास्तविक मिलन वही है जो इस शरीर की सीमा से आबद्ध नहीं है, स्थान समय के अधीन नहीं है, जो नित्य है, सर्वत्र है और असीम है। वह मिलन अति पावन, अत्यंत मधुर तथा परम आह्लादमय है। उसमें कभी वियोग बिछोह की कल्पना ही नहीं है, न कभी उसकी मधुरता में ही कहीं कोई कमी हो सकती है। कोई भी बाहरी व्यवधान उसमें तनिक भी बाधक नहीं हो सकता। उसमें न दूरी है, न संकोच है, न भय है, न शंका है, न सहम है, न बहम है, न जरा भी कहीं कुछ भी छिपाव अलगाव है। वह सदा ही निरावरण सत्य है। उसी मिलन की अनुभूति सदा होनी चाहिए। भागलपुर आने का विचार बहुत दिनों से है। प्रयास भी किया गया, पर पांच भौतिक शरीर प्रारब्धहीन है, प्रारब्ध के अधीन है। पता नहीं कब आना होगा या नहीं होगा। मन से तो आना जाना होता ही है, सदा ही। तुम्हारी मधुर रस भावना निरंतर पवित्रतम प्रेम समुद्र की ओर बढ़ती ही रहे। इस पत्र में बाई के परम दिव्य भावमय स्वरूप स्थिति की श्री भाई जी जैसे रसमार्ग के मर्मज्ञ द्वारा स्पष्ट स्वीकृति है, तो इसी के साथ संत साधक सांसारिक के समक्ष यह स्पष्ट घोषणा भी है कि बाई का व्यक्तित्व जागतिकता से बहुत बहुत ऊंचा है, जिसकी अंतर की रसधारा सदैव श्री प्रिया प्रियतम के रस सिंधु की ओर अविरल कलकल प्रवाहित होती रहती है। परम पैनी दृष्टि रखने वाले महाभावदधि स्वरूप श्री भाई जी ने बाई के भाव में व्यक्तित्व का जैसा मूल्यांकन इस पत्र में अपनी लेखनी द्वारा किया है, उसके बाद कुछ कहने के लिए शेष रहता ही नहीं। जगत की नज़र न लगे, इसलिए श्री भाई जी का सदैव सतत प्रयास रहता था कि यह सलोना व्यक्तित्व स्त्रियों उचित घूंघट के अंदर ही छिपा रहे। और इसी का सहज परिणाम यह था कि जीवन के अंत तक बहुतों को बाई के उस व्यक्तित्व का सही परिचय ही नहीं मिल पाया। प्रसंग प्रवाह को देखते हुए श्री भाई जी द्वारा लिखे गए उपयुक्त पत्र को उद्धृत करना आवश्यक लगा, अतः किंचित विषयांतर हो गया। सन 1968 में बाई गीता वाटिका श्री राधा अष्टमी महोत्सव के अवसर पर गई हुई थी। महोत्सव के अवसर पर देवरिया वाली बहनों से भेंट हुई। उन बहनों के आग्रह पर बाई को पुनः 4 साल बाद देवरिया की यात्रा करनी पड़ी। देवरिया में बाई भक्त बहनों से एकांत में मिली तो उनसे उन उत्सवों की चर्चा चला दी जिनको गत कुछ वर्षों से भागलपुर में बहुत विशाल रूप में मनाए जाने की
परंपरा रही है। बाई के मुख से उन उत्सवों की विशद चर्चा ने बहनों का मन मोह लिया। वे उत्कंठित हो गईं कि हम सब भी देवरिया में यह उत्सव मनाया करेंगी। बाई ने उन उत्सवों के नाम बतला दिए। मुख्य मुख्य नाम इस प्रकार हैं: श्री बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, गुरु पूर्णिमा, हरियाली तीज, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, शरद पूर्णिमा, बिहार पंचमी तथा प्रत्येक अष्टमी को पूर्वाह्न के समय 9:45 बजे से 12 बजे तक श्री राधा नाम संकीर्तन। बाई की प्रेरणा से अब देवरिया वाली बहनों ने भी इनको समय समय पर मनाना आरंभ कर दिया। सत्संग के विभिन्न आयोजनों के उत्साह में बेगूसराय का एक दिन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सन 1965 की शिवरात्रि के दिन बेगूसराय में ही थी। शिवरात्रि के पावन दिवस पर अपराह्न काल के समय विमलाबाई की बगीची के भवन में माताएं बहनें सत्संग के लिए इकट्ठी होने लगीं। आरंभ में श्री राधा नाम का पूर्ण उत्साह के साथ संकीर्तन हुआ। संकीर्तन 1 घंटे तक होता रहा। इसी समय बाई पधारी। संकीर्तन के उपरांत सत्संग चर्चा के मध्य बाई ने श्री प्रिया प्रियतम की पावन होली लीला का जीता जागता वर्णन आरंभ कर दिया। वर्णन 10-15 मिनट तक चला होगा कि होली के पदों के गायन से सारा वातावरण गूंज उठा। एक के बाद एक होली के अनेक पद गाए गए। पदों के रस प्रवाह में सारा मातृ समुदाय निमग्न था। उस समय भवन के कमरे में लगभग 60-70 बहनें माताएं होंगी। सभी भाव विभोर हो रही थीं। अग जग की सुधि से शून्य उन भाव विभोरा बहनों के समक्ष रसमयी लीला का वर्णन करते हुए बाई ने कहा, बड़े बड़े सोने के पात्रों में रंग घोला हुआ है। गुलाल इत्र फुलेल उड़ रहा है। सोने की रत्न जटित पिचकारी श्री राधा उस समय भवन के कमरे में लगभग 60-70 बहनें माताएं होंगी। सभी भाव विभोर हो रही थीं। अग जग की सुधि से शून्य उन भाव विभोरा बहनों के समक्ष रसमयी लीला का वर्णन करते हुए बाई ने कहा, बड़े बड़े सोने के पात्रों में रंग घोला हुआ है। गुलाल इत्र फुलेल उड़ रहा है। सोने की रत्न जटित पिचकारी श्री राधा और श्री कृष्ण के हाथ में है। वे एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डाल रहे हैं। बीच बीच में सखियों की पिचकारी भी चल रही है। श्री राधा रानी पर प्रियतम श्री कृष्ण की पिचकारी का रंग गिरते ही रंग की कुछ बूंदें उनकी आंखों में पड़ जाती हैं। अतः उनकी आंखें नहीं खुल पाती हैं। अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उनके गोरे गोरे गाल पर गुलाल मल देते हैं। श्री राधा रानी बिना देखे ही प्रियतम श्री कृष्ण पर पिचकारी चला देती हैं। इस बार श्री कृष्ण बच जाते हैं। दोनों दिशाओं से रंग की मार और गुलाल की उछाल मची हुई है। आकाश में गुलाल के बादल छा गए हैं। बादलों के बीच से आती हुई पिचकारियों की रंग भरी झड़ी को देखकर ऐसा लगता है मानो अनेक रंगों के बादलों से रंग बिरंगे फुहारों की बरसात सब ओर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि रंग पिचकारी से गिर रहा है या बादलों से। पिचकारी से रंग की धार निकलकर शरीर का स्पर्श तो करती है, पर आश्चर्य यह है कि स्पर्श की अनुभूति किसी को नहीं होती। फूलों की पंखुड़ियों का स्पर्श होने से शरीर में जैसी मृदुल मंजुल अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति की प्रतीति भी रंगीले फुहारों के पड़ने पर नहीं होती। पर उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उस प्रतीति के अभाव में भी सभी रंग में रंगी और भीगी हुई दिखलाई देती हैं और देते हैं। होली के रंग में बहुत अधिक सुगंध फैल रही है। सुगंध इतनी अधिक है मानो इत्र की सैकड़ों शीशी एक साथ उड़ेल दी गई हूँ। रंग से भीगे गोल गोल गालों पर जगह जगह जो रंग बिरंगी गुलाल चिपक जाती है, उसकी लौनी लौनी शोभा अद्भुत रूप से निराली है। बाई इस प्रकार वर्णन कर रही थी मानो वे कुछ देख रही हैं और देख देख करके वर्णन कर रही हैं। हाँ, सभी बहनों को इतना अवश्य समझ में आ रहा था कि बाई बाह्य ज्ञान शून्य है। सत्संग में उपस्थित बहनों ने प्रत्यक्ष देखा कि कमरे की दीवारों पर जगह जगह गुलाल के धब्बे बने हुए हैं। यह कैसे हो गया?
बाई ने होली लीला का मात्र आंखों देखा वर्णन किया था। वहां कमरे के भीतर होली नहीं खेली गई थी, बल्कि बाई ने जैसी मधुर लीला देखी थी उसी का वर्णात्मक चित्रांकन किया गया था। पर यह कैसा आश्चर्य है कि गुलाल के रंग बिरंगे चित्र कमरे की चारों दीवारों पर अंकित हो गए थे। धब्बों का रंग भी एक जैसा नहीं था। धब्बे भी अनेक हैं, रंग भी अनेक हैं, आकृतियां भी अनेक हैं, छवियां भी अनेक हैं, और कमरे के भीतर ऐसी भीनी भीनी सुगंध फैल गई जो पहले कभी जीवन में अनुभूत नहीं हुई थी। सभी के मन उस होली के रंग में रंग गए। लीला वर्णन का विराम हुआ। कुछ देर सभी मौन बैठी रहीं। बाई की बाह्य चेतना कुछ कुछ लौटी। वे पूर्ण प्रकृति स्थित नहीं थी। फिर भी उन्होंने उपस्थित बहनों से कहा, आज महाशिवरात्रि है, आज रात्रि में जागरण होना चाहिए। हम लोग आज सारी रात कीर्तन करें, वह भी बंद कमरे में। रात्रि जागरण का यह अखंड कीर्तन नर्मदा बाई के पीहर में श्री लाल जी के घर पर होगा। सभी माताओं बहनों को समय से वहीं पर आना चाहिए। जो बहनें 6 बजे तक आ जाएंगी उनके लिए द्वार खुला है। फिर कमरा बंद हो जाने से द्वार नहीं खुलेगा। इस नियम का पालन अति कठोरता से होगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।
की